नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा है जो सचमुच ये अविस्मरणीय है, एक यादगार पल है। जी हाँ, पिछले 55 सालों से ज्ञान में चलते हुए आदरणीय रतन मोहिनी दादी के साथ अंग संग रहते हुए हमारी लीला दीदी का, जी हाँ, जो एक हीरे कोहिनूर हीरा को बहुत अच्छी तरह से संभाला और संभाल कर चलाया, और आज वो अव्यक्त होकर हमें सदा ही इशारा देती हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे हमारी लीला दीदी ने बांसवाड़ा से आपका जन्म हुआ और अहमदाबाद में आपने पढ़ाई लिखाई किया। राजस्थान और गुजरात में आप पली बड़ी हुई और अचानक मधुबन उनका आना हुआ। ये इस गाथा में हम सुनेंगे कि कैसे उनका जीवन यात्रा प्रारंभ हुआ। आइए मिलवाते हैं हमारी लीला दीदी जी से। दीदी जी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, जैसे कि हमें पता चला कि आप बचपन आपका बांसवाड़ा बीता, और जब पहली बार मधुबन कब आना हुआ आपका? जब पहली भट्टी हुई तो मैं अहमदाबाद में मणिनगर में रहती थी। मैं पुराना कोई सेंटर था उसमें ना, तब तो इतना कोई सेंटर भी नहीं था गुजरात में भी। तब उस समय हमारा पूरा परिवार निकला, 40 का परिवार निकला। उसी परिवार से हम बड़े हुए परिवार में, और एक ही परिवार पूरा 40 का एक ही घर में रहते थे हम लोग। फिर उसमें से हमको ज्ञान मिला, हमारे चाचा को ज्ञान मिला, फिर चाचा ने हम सबको ज्ञान मिलाए और हम आए। हम वहाँ सेंटर पर सलाह दीदी के पास रहती थी मैं, आना जाना करते रहते थे हम। फिर एक दिन दीदी ने बोला तुम आके, सुबह से शाम तक मैं सेवा करती थी, फिर शाम को जाके घर चली जाती थी मैं। ऐसे काफ़ी समय चलती रही करके फिर एक दिन दीदी ने बोला लीला तुमको सेंटर पर जाना है। बोला ठीक है दीदी मैं जाऊँगी। फिर 2 भाई घर में आए और मेरे को लेके गए। मैं पारड़ी में रहती थी, जब पुराना बाबा साकार बाबा ने जो सेंटर खोला था उसमें दादी जानकी भी रही, वेदांती बहन भी रही, सरला दीदी भी रही। उस सेंटर पर जो बाबा स्वयं खुद खोला था, तो उस समय बाबा ने सेंटर खोला था पारड़ी में, और उसमें पहले दादी जानकी रही, और फिर दादी जानकी के बाद वेदांती रही, सरला दीदी रही। वो सेंटर चलता रहा। उस सेंटर पर मैं बड़ी हुई मैं, और वहाँ रह करके 9 साल रह के मैं पहली भट्ठी थी, कौन से साल में भट्ठी थी मालूम नहीं मुझे तो। 69 में पहली भट्टी कराया गया, उसमें मुन्नी बहन, शीलू बहन ये सब थी। हाँ, पहली भट्टी मधुबन में हुआ। उस समय भट्ठी में, तब पहली भट्ठी में मैं गई। जा करके फिर दीदी ने भट्ठी 8 दिन पूरा हुआ। 8 दिन के बाद दीदी फिर मुझे बड़ी दीदी के पास लेके गई। तो बंधन मुझे किसी का नहीं था, सिर्फ पापा के सिवा किसका बंधन नहीं था, कि पापा कहीं जाने नहीं देते थे। दीदी ने बोला इसको यहाँ रहेगी लीला। मैं बोला ठीक है दीदी आप जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगी। मैं मनमोहनी दीदी ने सला दीदी, सलाह दी। ओके। तो मनमोहिनी दीदी के पास लेके गई। सला दीदी बोला दीदी को बोला दीदी ये लीला छोटी बालकी है, ये रहेगी दादी के पास। मैं बोला ठीक है दीदी मैं रहूँगी। मैं क्या क्यों कैसे का सवाल तो छोड़ो, ये शब्द भी नहीं मालूम था। लेकिन मैं एक अनजान थी, मैं एकदम, जिसमें कुछ भी मालूम नहीं था। ना मैं किसी, अगर मैं लौकिक में भी रहती थी ना, मैं किसी से मिलती नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं किसी से नहीं। मैं अपने काम में अपने घर में रह के अपनी सेवा करती रहती थी। जब आश्रम में आके रहे तो भी मैं आश्रम में अब अपना क्लास किया, चुपचाप चली जाती थी। मैं किसी से आंख ऊँची कर भी मैं कभी नहीं देखती थी, मैं किसी को भी। अपना किया, क्लास वास किया, ये करके चली जाती थी। जो सेवा बोलेगा वो सेवा करती थी मैं। ऐसे चलती रही करके आके मधुबन में आके दीदी ने अपने पास रखा, और रख करके आज तक मैं दादी के पास मैं 11-12 साल की उम्र में मैं आई यहाँ में। और आकर के मैंने अपने जीवन में मैंने कभी भी कोई भी सवाल को ना जवाब हमने कभी दिया, ना कभी हमारे मन में आया, ना कभी चित्त में आया। सिर्फ एक बल, एक भरोसे में रही मैं। सिर्फ बाबा और दादी को देखा और किसी को ना देखा मैंने। दादी के अंदर में कौन कौन सी ऐसी विशेषता थी जो मूल्यों से आधारित है?
जैसे अंतर्मुखता, गंभीरता, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें थी? जो जैसे मैं रह गई। जी, जी। मैंने दादी को हर रूप देखा मैंने। दुनिया में जो एक लड़की जाती है ना ससुराल में, हुँ, हुँ। उसी तरह से मैं एक घर छोड़ के दूसरे घर में मैं आई मैं। लेकिन मैंने दादी का वो रूप देखा मैंने अपनी लाइफ में मैंने सब कुछ देखा मैंने। जो एक माँ का रूप भी देखा, सब चीज़ देखा माँ दादी में। हर चीज़ में दादी का रूप था। ला भी था तो लॉ भी था, हर बात में था। और दादी हर घड़ी ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट भी रहती थी, लेकिन अपने आप में शिक्षा भी देती थी। एक बच्चों को शिक्षा देती नहीं, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे करना, ऐसे करना है। तो दादी में वो विशेषता थी, जो दादी टीचर भी थी और स्टूडेंट भी थी और सिखा भी थी। जो जीवन में हर कोई इंसान को टीचर भी अगर कोई आती भी थी नहीं, तो भी दादी एक भी छोटी भी चीज़ गलती होती थी तो भी इसको प्यार से बोलती, प्यार से करती। इसने कभी उसने ना डाँट से कभी बोला मेरे को, ना कभी आवाज़ से बात किया मेरे से दादी ने। दादी ने सदा ही मेरे को रिगार्ड, रिस्पेक्ट से चलाया और अभी तक भी चलाती थी मेरे को ये व्यक्ति। मैंने देखा कि दादी अंत समय में बहुत ही गंभीर मुद्रा में चली गई थी, काफ़ी 1 डेढ़ साल तक। तो उस मुद्रा में क्या उनको आभास होता था? और सदैव मुस्कुराती थी। भले दादी सब कुछ समझती थी, भले बोलती नहीं थी, अंदर से सोचती भी थी, फिर बाद में जब जाती बोलती भी थी। ऐसे नहीं दादी नहीं बोलती, लेकिन किसके सामने नहीं बोलती थी। लेकिन जब घर में लोग होते थे ना, कोई सवाल पूछा, कुछ किया, तो दादी कुछ वो बताती भी थी, बोलती भी थी। जो बोले उसका जवाब देती थी, उत्तर देती थी, जो पूछे उसका उत्तर देगी और करेक्ट और परफेक्ट देगी जवाब। लेकिन जो बोलना चाहिए, जो करना चाहिए ना, वो दादी जीवन में अपने आप को अंदर से बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत गहरा पुरुषार्थ किया दादी ने। हर पल एक बाबा के सिवाय उसके दिमाग में कुछ नहीं था, बस बाबा। अब सोचती थी अब पूरा हो गया मेरा पार्ट। और अंत समय ऐसा दिखता भी था कि वो उपराम होती जा रही हैं, एक प्रकार दादी से। हमें हमेशा उपरामी रही, लेकिन हमारे अब आगे भले उपराम होते भी सभी से मिलना जुलना, कभी किसी को ना नहीं बोला, कभी किसी को भी कुछ नहीं बोला। आओ सबसे मिलती जो जितना हो सकता उतना बैठ करके वो सेवा करती रहती थी। अभी तक भी लास्ट सीजन तक भी दादी ने बहुत सेवा की। दीदी जैसे कि दादी आज नहीं है, तो कितना कमी आपको महसूस होती है कि दादी नहीं है तो? ऐसा नहीं है दादी नहीं है करके एहसास नहीं होता। कोई भी इंसान आता है यहाँ दादी कॉटेज में, लेकिन सबको एहसास होता है कि दादी यहाँ ही है, और हमको भासना होती है और हमको एहसास होता है कि दादी यहाँ ही है। भले सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में होते भी दादी को सबको एहसास होता है कि दादी कॉटेज में ही है यहाँ। और जो मेरे को देखता है तो वही बोलता है कि बस दादी आप में दिखता है, आप जैसे दादी के रीति से आप सेवा करती हो। ऐसे देखा भी जाए दीदी कि आप काफ़ी लंबे समय तक दादी के साथ अंग-संग रही हैं और उनकी हाव-भाव, व्यवहार, उनका जो भी एक्टिविटी था, आस्ते-आस्ते आपके अंदर में उतरता जा रहा है और वो चीज़ आत्मसात होती जा रही है। लेकिन दादी जाने के बाद आप ये जो स्टैच्यू बन रहा है, स्तंभ बन रहा है, ये संकल्प आपके मन में कैसे आया कि दादी का स्टैच्यू होना चाहिए? और सचमुच में दादी तो मुख्य प्रशासिका है, तो ये मैप वगैरह कैसे इसका निर्माण हो रहा है? मुझे शुरू से लेकर के जब दादी थी यहाँ तभी भी मैंने शुरू से संकल्प रखा था कि ये गार्डन है ही दादी का और दादी का ही था। लेकिन हमने यही संकल्प किया था, अगर होगा तो दादी का यही होगा। जब दादी का लास्ट था तब मैं दादी को ले, तब मैंने उसी समय बोला, सभी ने, किसी ने भी ना नहीं बोला, सभी ने हाँ बोला, हाँ दादी का यही होना चाहिए। और और हमारा संकल्प ये पूरा हुआ बाबा ने, और सभी ने हमको हमारा संकल्प पूरा किया। इसलिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने भी साथ दिया, सबने, इन सब ने बहुत शुक्रिया मानती हूँ सबका मैं। दीदी इसका जो नक्शा है, वो सबसे भिन्न है, सभी स्तंभों से भिन्न है, पूरा कमल की तरह। ये नक्शा कैसे बना? बस सभी ने मिल-जुल के, मधुबन वालों ने, रमेश भाई ने, सभी ने मिल कर के ये नक्शा एक बनाया और पास किया। ये बहुत
बाबा ने बोला ये महान तीर्थ बनेगा स्थान। इसका इस नाम हम दे संदेश में सकते हैं नॉलेज स्तंभ, ज्ञान रतन स्तंभ है ये, ज्ञान रतन स्तंभ। ज्ञान रतन स्तंभ बनाया है ये, बहुत क्योंकि सुंदर। दादी ज्ञान की मूर्त थी हम्म। और हर पल उसको सिर्फ बाबा के प्रति जो बाबा बोलता था, आज तक दादी जो बाबा ने बोला और उस व्यक्ति ने ना किया, ऐसा ना हुआ कभी। हमेशा बाबा की पल 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 वो आज्ञा में चली वो। और अंत समय हम देखा भी कि दादी लिखती भी थी और जब दादी आती थी। हमेशा लिखने पढ़ने में शुरू से लेकर के नंबर 1 रही है। ये कभी इन बातों में, परचिंतनों में, उसमें, उन बातों में ये कभी व्यक्ति नहीं गई ना। सुबह क्लास कराया, क्लास करा के फिर नाश्ता करेगी, नाश्ता करके सीधा ऑफिस में जाएगी। ऑफिस में बैठ के अपना लिखा पढ़ी करना, टीचरों से मिलना, वो करना, फाइल का काम करना, सर्टिफिकेट देना, किसको आईडी कार्ड, सब कुछ दादी ने बैठ के करती। बस पूरा किया, फिर 2-2:30 बजे उठेगी, उठ के ना खाना वाना खा के कमरे में जाएगी। कभी इस व्यक्ति में बैठ के पांडव भवन के आंगन में बैठी हो या किसके परचिंतन में या किसी चीजों में, वो कभी नहीं गई। अपनी सेवा और अपनी पढ़ाई लिखाई में ये मस्त रही हमेशा। सदा हुए अल्पहारी थी और सदा ही वो सबको अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको अपने दिव्य आभा माना हमेशा व्यक्तित्व। मुस्कुराती थी तो लोगों को आकर्षण रहता था। कम से कम दादी मुस्कुरा तो रही है, तो लोगों को आकर्षण रहता था कि दादी कम से कम है वर्तमान में हमारे हाँ, साथ। भले कुछ ना बोलती थी लेकिन व्यक्ति रहती भी थी ना, तो भी हमको ऐसा एहसास होता कोई दादी है यहाँ। हमने हमेशा बाबा को यही बोला, बाबा कुछ तुम मत देना, लेकिन सिर्फ हमको दादी देना, जो हमारे से छीनना मत दादी को। आज भी दादी आपके साथ हैं वो और तो उनके है। वाइब्रेशंस आपके साथ हैं। दीदी, आज जिस प्रकार से सारा कारोबार जो चल रहा है, दादी के अव्यक्त आवरणों के बाद अब आने वाला जो हम देख रहे हैं, वो कारोबार किस तरह से चलेगा? दादी ने ये मैसेज में, संदेश में बोला कि जो मैं करती थी वो तुझे करना है। हमरा जो दादी बोलेंगे, जो बाबा बोलेंगे वो करेंगे, जो सेवा देंगे हम सेवा करेंगे। और हम सेवा में नेचुरल रूप में अब शायद देखा जा रहा है दीदी कि जो यज्ञ तेरा सेवा जहाँ से बुलावा होता है, आप वहाँ जाके अपनी वरदानी बोल, हाथ तोली ये हाँ, देते हैं और देते लोगों हैं। को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, दादी हमारे साथ है। आपको हाँ देखते ही। है। जो मैं जाती हूँ सबको लगता है दादी, दोस्त दादी सामने है। हम्म। लोगों को दिखता है सब कुछ है। अच्छा दीदी, ज्ञान मार्ग में एक शब्द आता है अशरीरी अवस्था। आप इस अशरीरी शब्द को कितना आत्मसात के, क्या चीज का भावार्थ, क्या परिभाषा क्या है इसकी? इस शरीर में होते भी, सब कुछ करते भी अशरीरी रहती थी। किसी भी बातों में, किसी भी चीज़ों में ना इंटरफेयर ना करती थी, ना जाती थी, ना कुछ करती थी। हमेशा अपने आप को डिटैच रख करके, भले सब कुछ करते भी, होते भी, डिटैच रही। किसी भी चीज़ों में माना गहराई में नहीं गई वो, न्यारी प्यारी रही और न्यारी प्यारी रह करके उसने ये सेवा की। ताजी आज नंबर 1 व्यक्ति गई है आज। तो वो आप भी फील करती होंगी ये। मैं भी करती हूँ फील, मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। हम भी भले वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, दादी तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम हम पुरुषार्थ तो कर सकते कि जो दादी ने किया, जो दादी में था, हम वो तक तो कर सकते हैं हम। वर्तमान समय क्या आपकी दिनचर्या रहती है? दादी हमेशा शुरू से लेकर के अपनी दिनचर्या में इतनी पक्की रही। सुबह अमृत वेले 3:30 बजे उठना, स्नान करना, फिर योग करके आना, फिर बाद में चाय वाय पी के फिर मुरली पढ़ना, मुरली पढ़ के स्नान वान करना, फिर तैयार होकर के फिर एक्यूरेट हाल में 7 बजे मुरली पर सुना जाना, फिर आने के बाद नाश्ता करना। दादी की दिनचर्या इतनी पक्की रहती थी, हमको भी उसी पक्के में रहना पड़ता था। तो कभी ये नहीं बोला कि आज मैं सो जाऊंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं क्लास में नहीं जाऊंगी, आज कभी इस व्यक्ति ने नहीं बोला। मैं थक गई करके शब्द कभी इसने नहीं मुझसे सुना। कि दादी ने एक जीवन आपको दे दिया और आप उसी जीवन को ऑटो रील आप अपना रही हैं। जैसे दादी ने किया वैसे मुझे करना है, जैसे दादी थी वैसे मुझे रहना है। तो ये काफ़ी आपने दादी के संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात किया। आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से जो चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ आएँगी, उसका सामना आप कैसे करेंगे? परिस्थिति तो आने भी नहीं देगी बाबा, ना दादी आने देगी, लेकिन आया भी तो हम अपने आप, अभी भी तो कितनी परीक्षा सब कुछ सामने आया।
सब वो बहुत परीक्षा आई, अभी क्या नहीं परीक्षा आई, बहुत कुछ आया। हम्म, फिर भी चलो दादी नहीं नहीं थी, हम्म, होते भी दादी नहीं कुछ बोला, हम्म, फिर भी परीक्षा पास करके हमने पार किया ना। हम्म। बहुत परीक्षा आई अभी, दादी की होती कितनी परीक्षा आई, उस परीक्षा को पास करके हम आगे बढ़े। मैं बता बस सत्य की जीत होती है। वो तो ऊपर वाला सब देखता है, हम्म, सत्य को भी ना छुपता है ना झूठ को भी छुपता है, हम्म, दोनों सामने आता है। हम्म, कौन क्या हो तो ऊपर वाला अपने आप दिखा देगा वो तो एक दिन। दीदी जिस प्रकार से आपकी जो दिनचर्या है, कारोबार है, आप एकदम सुचारू रूप से अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि दादी गई है। आपको ऐसा लगा दादी मेरे साथ है, दादी मेरे इसी साथ है। फीलिंग के साथ आप जी रही हैं। हम्म। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? स्तंभ अभी तो स्तंभ बन रहा है, अभी तो हम्म। स्तंभ बनने के बाद देखते हैं। दादी जो है एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि पांडव भवन की भी वहाँ की मुख्य प्रशासिका थी, और जो राजस्थान जोन की और यूथ विंग की इतना बड़ा कारोबार कैसे दादी संभालती थी? बहुत इसी से किया उस व्यक्ति ने, हम्म, कभी आपने एहसास नहीं होने दिया, खुद भी नहीं है कभी मैं आज ये संस्था की वो हूँ, मैं उसने कभी अपने आप को ना नशा दिखाया ना कुछ किया, उसको एहसास ही नहीं था किसी चीज का। लीला दीदी, दादी का आहार कैसा था उनका? दादी बहुत साधारण, जो उसे कभी कुछ नहीं बोला, उसने कभी ये नहीं बोला आज ये खाना, आज वो पीना, आज वो आज तुम ये करो, आज ये बनाओ, आज तुम ये करो, कोई इच्छा से कभी उसने कभी जिंदगी में कभी इतने बरस में कभी उसने मुख से ये नहीं सुना कि लीला आज ये ठीक नहीं बना है, आज ये खराब है, आज ये मैं नहीं खाना खाती हूँ, आज तुम वो बनाओ वो बनाओ। इस व्यक्ति जो मिला जैसा मिला ऐसा ही खाया उसने। मतलब स्व इच्छित जागृति जो की बाबा ने बोला था ना, बच्ची क्या शब्द बोला था, जो खिलाओगे, जो पहनाओगे, जैसा रखोगे वैसा हम रहेंगे। रहेंगे, वो उसने करके दिखाया। पूरा जीवन। पूरा जीवन, पूरा जीवन उसने करके दिखाया ये। आप भले की दादी से पूछती थी दादी क्या बनाऊं? बस दादी कभी कुछ नहीं बोलती थी, दादी बोलती नहीं थी। दादी बोलती नहीं थी मुझे ये बनाओ वो करो। अच्छा, तो एक प्रकार से मैं जब समझता एक्टिव हूँ। थी सब ठीक थी, तभी कुछ नहीं बोलती थी, मैं बनाओ एक ये बनाओ वो करो वो करो, क्योंकि और मैं अब खुद ही फिर समझ जाती इसको क्या खाना है क्या पीना है, मैं खुद ही हम्म, अपने आप करके लेके आ जाती। दादी को क्रियान्वित करने के लिए उनको आप सुलार में ले जाते थे ताकि दादी जो है एक्टिव रहे। एक्टिव रहे, थोड़ा सा ठीक रहे। जी जी जी। दादी को जब ऑफिस ले जाती थी तो 6 मास तक ऑफिस गए, तो हम्म, कितना दादी एक्टिव रहती थी, सब कुछ वहाँ उठ के बात करना, सबसे मिलना जुलना सब करती थी ऑफिस में। सीढ़ी चढ़ के जाती थी सीढ़ी नहीं, अभी भी वो तो लिफ्ट व्हील में चेयर में। जाते थे, हाँ हाँ। लेकिन जब ये हुआ ना ऑफिस में तब उस समय दादी को लेके जाना बना। दादी बहुत एक्टिव रही 6 मास तक। तो दादी जिस प्रकार से आप उनके अंग संग रहे हैं, विशेषकर आपने उनके जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त किया? बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीख सीख भी रहे हैं, सीखा भी है, और बहुत कुछ जो दादी में सब कुछ गुण था, कभी किसको ना जवाब देना ना कभी कुछ, आवाज़ से बात करना, आवाज़ से बोलना, या किसी को डांट लगाना या किसको जोर से बोलना, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। किसको बोलती भी, अगर मुझे भी कोई बोलता भी था ना तो दादी सहन नहीं कर सकती थी। दादी ने वो पालना दी मेरे को, माँ का भी रूप, बाप का भी रूप, सब कुछ रूप देखा उसमें। कभी उसने मुझे कभी किसी आवाज़ से बोला हो या डांटा हो या कुछ बोला हो, लीला तेरी गलती है, ये कभी शब्द नहीं बोला उसने। मैंने किसी की भी मुझसे नहीं बोला, चाहे बड़ी दीदी थी, चाहे बड़ी दादी थी, हमेशा में हमेशा कभी ऐसा काम नहीं किया जीवन में जो कभी हमको कोई अंगुली उठा करके देखे या कोई बोले। दीदी, जैसे दादी आज नहीं है, जब दादी थी उस समय के संस्कार में और आज दादी नहीं है, तो आज कितना अंतर आप महसूस कर रही हैं कि क्या परिवर्तन आया है? दादी होते भी इजी रहती थी मैं, और अभी भी इजी रहती हूँ, भले इजी बन थोड़ा। के संस्कार आपने ले लिए। हाँ बस, क्योंकि खुद इजी रहती थी, मैं भी इजी रहती थी, मैं भी आज भी इजी रहती हूँ। हाँ एहसास होता है, कभी कभी फीलिंग आती है, कभी कभी कुछ ना कुछ कहीं कहीं रो लेते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा तो नहीं ना। अभी जो व्यक्ति चली गई तो अपने आप को मनाते, अपने आप को मना के चलाते हैं। भाई जो व्यक्ति है ही नहीं तो फिर इसको दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। दादी हमारे एक प्रेरणा स्रोत थी, एक ज्ञान स्तंभ थी, और जब भी वो स्टेज पे आती थी लोग
उनके सुनने के लिए आतुर हो जाते थे। कई बार हाँ। दादी को हमको चुप कराना पड़ता था। हुँ। इतने वो माना ज्ञान का फव्वारा उनके जीवन से निकलता था। एक प्रकार दादी से को चुप कराना पड़ता था। हुँ, हुँ, हुँ। दादी से अभी टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम। हुँ। लेकिन दादी 1 घंटा जब तक भाषण नहीं करती, हुँ, तब तक वो संतुष्ट नहीं होती दादी। और ऑटोमेटिक बिना देखे जो भी मुख से आता था, तुरंत ही निकालते थे। हुँ। तो वो जीवन में वो सदा ही अपने क्योंकि मनन चिंतन करती थी, ज्ञान का म वही वो निकालती थी। क्या दादी क्या करती थी, हमेशा अपने आप को फ्री नहीं रहती थी कभी भी। हुँ, हुँ, कभी पढ़ाई-लिखाई, कभी क लिखना, पढ़ना और कोई आता है उसको सुनाना और कुछ ऑफ़िस में रह कर के कुछ लिखा-पढ़ी करना। हुँ, हुँ, ये सब कुछ जीवन में करती रही वो, हुँ, सदा ही करती रही वो। हुँ, हुँ, इसलिए बोला ना किसी बातों में, किसी चीज़ों में वो नहीं गई कभी भी। हुँ, हमेशा पढ़ना-लिखना, कोई आया उससे बात करेगी, उसको सर्विसेज़ देना तो सर्विसेज़ देगी, नहीं तो ऑफ़िस में बैठेगी, कुछ लिखा-पढ़ी करेगी। मूली मूली के समय मूली पढ़ेगी, जैसे रात को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना, कभी फ्री हो तो कभी मूली पढ़ना, कभी कोई किताब उठा के किताब पढ़ेगी। आपको कभी ऐसा लगे कि आपके संगठन में सबसे ज़्यादा दादी मुझे प्यार करती है, ऐसा किसको लगा? ऐसा नहीं बड़े हो तो बड़े सब लोग प्यार करते थे, नहीं दादी दादी ज़रूर करती थी। विशेष किसको प्यार करती थी? लीला बहन को क्या और भी कोई साथी बहन थी? भले हमको भी प्यार करती थी, जो भी हुँ, घर में रहते थे, इन हाँ, सबको प्यार करती थी। इंडिविजुअल किसी को नहीं, सबके लिए थे सबके दादी। लिए दादी के लिए बराबर था। और टीचर्स के साथ कैसा डील होता था उनका? टीचर के साथ भी दादी हमेशा इतना ही प्यार किया, सबके साथ प्यार से चलती थी, सबको जो प्यार से समाधान देती थी। हमेशा कभी नहीं किसको बोला कुछ। हमेशा टीचरों को बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया, सबको दिया। घर में जितने भी जब से पूछ लो, सबसे प्यार और स्नेह सबको बहुत प्यार दिया। आज कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता उसको। जैसे कि हमने सुना है कि दादी जो है अंदर निद्रा में थी और उसमें भी उनके मुख से कुछ ज्ञान रतन निकलते थे। क्या थी ये? ऐसा है दादी क्या करती थी, दादी को एक प्रैक्टिस रहती थी ना, हुँ, हुँ, जैसे अभी सारा दिन बात करेगी, हुँ, सारा दिन जो इंसान जो भाषण करेगा ना, हुँ, 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 वो नींद में ज़रूर भाषण करेगा। हुँ, हुँ, दादी की एक नेचर रहती थी कि दादी जब सारा दिन बोलती थी ना, हुँ, तो दादी की एक नेचर बन गई थी। हुँ, जैसे उसके आगे पब्लिक बैठी है और दादी भाषण कर रही है, हुँ, उसको हाथ उठाएगी, किसको सवाल पूछेगी, किसको जवाब देगी। हुँ, जैसे अभी मूली पूरी की, हुँ, मूली पूरी होते ही खड़ी रहेगी और आधा घंटा भाषण करेगी दादी। सुना? वो दादी को शुरू से नेचर है और दादी हमेशा शुरू से लेकर के जब भी भाषण करके आएंगे तो सो जाएगी ना, उसके बाद में नींद में भी पूरा भाषण करेगी, पूरी मूली सुना देगी। अभी चुप थी हुँ, लेकिन नींद में जरूर भाषण करेगी। अच्छा, आप ठीक हो, कैसे हो, सुनाएगी, इशारा सुनती करती थी। रहेगी। कि यज्ञ में एक दादी थी, एहसास था भाई दादी बैठी है तो हुँ, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं थी। हुँ, जैसे एक व्यक्ति बैठा है घर में, मालिक हुँ, हुँ, ने, हुँ, इसी तरह से एहसास था सबको कि घर में बैठा है व्यक्ति। हुँ, तो यज्ञ में तकलीफ नहीं, किसी बात में तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। अभी दादी के जाने के बाद कितनी सेवाएं हुई, कितने मिनिस्टर आए, कितना सब कुछ हुआ। और दूसरी बात है, दुनिया में भी हलचल। काफ़ी लंबा तपस्या करने के बाद हर व्यक्ति इस आवागमन से पार जाता है और हम जब वो पार जाता है तो उसकी याद आती है। वो अंत समय का जो आवागमन का समय था, मैं अंतिम रात समय था, को वो कैसा यहाँ था वो? 12:30 बजे, मैं 12 बजे मैं दादी पास गई, मैं रात को हुँ, हुँ, 12:30 बजे, 12:30 के बाद में मैं दादी का मुट्ठी खोली, मैंने अपना हाथ लिया, हाथ पकड़ा। दादी ने जब हाथ मेरा पकड़ा, हाथ इतना टाइट था, तब तो दादी बिल्कुल ठीक थी और सब कुछ था। हुँ, हुँ, हाथ दादी ने इतना टाइट पकड़ा मेरा, हुँ, फिर बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाना पड़ा हुँ, और फिर बाद में सिर पर हाथ रखा दादी ने हुँ, और हाथ छोड़ के इधर सिर पर हाथ रख करके मैंने बोला दादी आप अब मधुबन चलेंगे सुबह में, आप ऐसे नहीं छोड़ के जाना मेरे को और आप मेरे को अकेला मत छोड़ना, मेरे को अपने साथ लेके जाएंगे, हम दोनों साथ चलेंगे, मधुबन चलेंगे दोनों, आप नहीं जाना, आप ऐसे अकेले चले नहीं जाना। दादी ने ऐसे ऐसे थोड़ा किया भी सही। जैसे मैं थोड़ा बाहर निकली, बहनों के पास गई और 2 मिनट के बाद तुरंत बोला कि कोई भी रक्स पर मना नहीं दे रहा कुछ भी शरीर। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, अभी तक तो सब ठीक था। मैं जैसे ही बाहर आई और एकदम डॉक्टर बोलता है, एकदम मैं विश्वास नहीं कर रही थी मैं। फिर धीरे 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 दादी का बीपी आते सब कुछ एकदम कम हो गया और बस बहुत कोशिश किया डॉक्टर ने, किया, लेकिन
वापस नहीं आई दादी। माना अंत समय बहुत ही सुखद बहुत सबकी यात्रा विदाई, बहुत बहुत प्यार जैसे से। ब्रह्मा बाबा सबको विदाई देते हुए गए, हाँ, ऐसे आराम से। दादी भी ये जो आराम से गई, कोई तकलीफ नहीं, कोई एहसास भी नहीं उसको कि मुझे कोई शरीर में तकलीफ हो रही है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम साइलेंस में दादी गई। ऐसा है, दीदी जब दादी का एक ब्लॉकेज जब हुआ नहीं हुँ, दादी का किसी प्रकार का जैसे अभी ब्लॉकेज था, हुँ, लेकिन डॉक्टर जब मैं यहाँ एक दिन में यहाँ बैठी थी मैं, हुँ, रात का दिन था, कुछ बहन थी, कोई छोटी-सी लड़की थी, हुँ, तो कुछ कर रही थी। मैंने बोला दादी आपको क्या हो रहा है? तो दादी ने बोला मेरे को दर्द हो रहा है। हुँ, तो मैंने फटाफट गुप्ता जी को बुलाया, ये सब किया, फिर गोली दिया, सब दवाई दिए। फिर सुबह में तुरंत उसको लेके अहमदाबाद चली गई मैं। अहमदाबाद ले गई तो फिर एंजियोग्राफी कराया दादी को। तो एंजियोग्राफी करा के उस समय दादी का 200 से ऊपर बीपी चला गया था दादी का। अच्छा, उससे भी दादी बची दादी। ये तो कब की दादी बात का है ये? ये पता नहीं कौन 2005 5 से पहले है शायद। उससे पहले। हाँ, पहले उससे पहले की बात है। उससे 2005 पहले की बात है। हुँ, हुँ, फिर मैंने एंजियोग्राफी कराया, सब कराया दादी को, तभी दादी का बीपी 200 से ऊपर बीपी था दादी का। हुँ, चलो तभी भी दादी कंट्रोल हो, क्योंकि दादी को ने हमेशा विल पावर अपनी बहुत थी, अपने बहुत थी, ऊपर ज़्यादा विश्वास था। बहुत विल पावर थी। हुँ, दादी जब जब कोई भी परिस्थिति उसके शरीर से आई ना, हुँ, उससे पार होके बाहर निकली दादी। कभी हारी नहीं व्यक्ति, हुँ, हुँ, हमेशा अपने बल से, अपने शक्ति से ये वापस आई है हमेशा। हुँ, और क्या है कि दादी को उस समय डॉक्टर ने बोला दादी का पार 3 माना ब्लॉकेज ब्लॉकेज 3 ब्लॉकेज था दादी को। अच्छा, हाँ, तो उस समय डॉक्टर ने बोला कि फिर पता नहीं क्यों एंजियोग्राफी करने के बाद बोला तो अब मैं बॉम्बे ले गई। बॉम्बे बहुत जगह सब दिखाया, बड़े-बड़े डॉक्टर को दिखाया मैंने। कोई भी डॉक्टर हाथ लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं दादी को, क्योंकि उस उम्र में लगा नहीं सकते हाथ ने। हुँ, हुँ, डॉक्टर ने बोला इस व्यक्ति को भगवान के ऊपर बहुत कृपा है, हुँ, जो उसको कुछ 5 साल तक तो उसको कुछ नहीं होगा, हुँ, हुँ, और लास्ट अंत तक भी उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ भी हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको। अंत तक भी हार्ट उसका बहुत अच्छा चला। लेकिन जो उसको हार्ट में प्रॉब्लम था ने, ब्लॉकेज था ने, उसको योग बल से बाईपास होकर के दूसरा रास्ता खोल दिया उसने। बाईपास हो माना ऑटोमेटिक अंदर से अपने आप। अपने आप ही अच्छा, दूसरा रास्ता अच्छा, खोल दिया उसने। अंदर ही अच्छा, अंदर योग दूसरा बल रास्ता, से। हाँ, अंदर ही अंदर रास्ता दूसरा खोल दिया। अच्छा, जो आज तक वो चलती रही वो, हुँ, उसको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं तो हुँ, सबको डालना पड़ा। हुँ, लेकिन दादी को इस बात में उसको अल्लाह ने गिफ्ट दिया या हुँ, क्या हुँ, नहीं मालूम, लेकिन दादी को हमेशा जब जब ये प्रॉब्लम आया, अपने आप ही उसको हार्ट ने दूसरा रास्ता खोल के हुँ, आज तक दादी आपके सामने जिंदा थी है ना? व्यक्ति। 20 साल तक वो ब्लॉकेज होने के बाद भी वो दूसरा रास्ता खोली और हाँ उस रास्ते से चलते हुए 20 साल तक अपनी रास्ता तय की। हाँ, क्या कभी बात कुछ नहीं हुआ उसको। लास्ट तक भी ना ऑपरेशन कराया ना कुछ किया, कोई है। शरीर में कोई भी ऑपरेशन नहीं था, कुछ नहीं था, ये हुँ, ठीक थी। खाली बीपी का लास्ट में बीपी डाउन हो गया और हुँ, क्रिएटिनिन बढ़ गया, ये सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ बस उसकी वजह और से। काफ़ी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी तो काफ़ी इसमें माहिर थे। हाँ, काफ़ी हाँ। उन्होंने सलाह दिया होगा कि दादी कुछ करा लो, ये सब नहीं। हाँ, एक्सरसाइज़ करो, डाइट करो, ये सब उन्होंने सलाह दिया होगा। डाइट तो कुछ खाती ही नहीं थी जो डाइट करें हम। कोई भी सर्जरी कुछ भी नहीं था, बॉडी में कहीं सर्जरी कोई नहीं हुई सर्जरी नहीं, और ना कोई कुछ नहीं, ऑपरेशन। कोई नहीं, कुछ कोई ऑपरेशन नहीं। जैसे बाबा को नहीं था ना, हुँ, हुँ, हुँ। सेम दादी को नहीं था कुछ। वॉव! बहुत सुंदर। बाबा को कोई प्रॉब्लम, दादी यहाँ से रात को गई, हुँ, यहाँ से गई अहमदाबाद गई, उसी रात को वापस आबू आई। पूरा पूरा दिन दिन 24 घंटा भी नहीं रुकी दादी। हुँ, दादी ने कहा अब घर जाना है, ऐसा कुछ कहा? कुछ नहीं, बस साइलेंस। साइलेंस जैसे वो नहीं कुछ नहीं, जैसे जैसे इसको बाबा सामने दिखता है, हुँ, बाबा सामने देखो देखो लीला देखो बाबा खड़े। दादी आपको दिखता है? कहते अच्छा हाँ मुझे खाते देखो। वक़्त? खाते समय, सोते समय वो हुँ, हमेशा बाबा को सामने देखती थी। हुँ, देखो हुँ, सामने बाबा खड़े, देखो बाबा सामने खड़े। कभी स्वर्ग दिखता था, कभी कभी इसको कभी कभी इसको कृष्ण दिखता था उसको। हुँ, कोई भी परिस्थिति आई ने
लेकिन परिस्थिति को कभी भी इसने एहसास नहीं किया कि मेरे सामने परिस्थिति आई या कुछ आया। हमेशा न्यारी प्यारी बहन करके रही थी। कभी एहसास नहीं होने दिया, खुद एहसास किया ना दूसरों को भी एहसास कि मेरे में कुछ भी कोई परिस्थिति आई। दुख दर्द कभी कहती नहीं थी कि कुछ दर्द है, कभी दुख भी है। नहीं, कभी भी नहीं। ये चीज तो दादियों में देखने को मिला, या लच्छू दादी हो चाहे बड़ी दादी हो कोई चाहे भी दादियां हो, हाँ, इन दादियों ने जो हम्म, तपस्या की ने, उन तपस्या का फल आज यज्ञ सब कुछ खा रहा पी रहा संपन्न है, है। संपन्न है पूरा। हम्म, क्योंकि इन दादियों ने जो तपस्या जो की ने, हम्म, 14 साल किया ना तपस्या हम्म, उन्होंने, हम्म। उसका फल है। आज हम भारत में कहीं भी देशों में कहीं पर भी जाते हैं तो हम दादी का फोटो देखते हैं, कभी किचन में तो कभी क्लास में, रूम में। तो दादी का वो तपस्या का एक मान प्रभाव है, मैं समझूंगा हाँ। कि आज वो हम सब उनके छत्र छाया में उनके फलीभूत हो रहे हैं। आपने वो शब्द कहा कि हाथ पकड़ ली थी और बाद में जो है हाँ, आपके सिर के ऊपर हाथ रखा, हाँ, तो हाँ, वो विदाई का समय था जो सिर के ऊपर हाथ रखा। हाँ, बस। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी छत्र छाया दादी ने आपको दिया, एक आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद आपके सिर पे सदा ही बनी रहेगी। और दादी नाम जो शब्द था दादी के साथ खत्म हो गया। दादी के साथ और कोई दादी अभी नहीं बची, एक ही दादी थी, बस एक और वो दादी बस। शब्द वो खत्म हो गया। अब शब्द सब का दीदियां रह गई हैं, दीदियां रह गई, और दादी सब जो है लास्ट हमारी खत्म रतन हुई। हुई दादी थी। कि दीदी आपसे बात करके बड़ा ही बहुत गदगद हम हो रहे हैं, और आपके जो इतनी अनमोल शब्द जो हमें सुनने को मिला, और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो दोस्तों, जो दिव्य आत्माएं होती हैं उनको दिव्य आभास होता है, और उस दिव्य आभास से वो हर चीज़ एहसास कर पाती हैं अपने जीवन में, एक दिव्यता का, एक अलौकिकता का, एक उपरामता का। वह जीवन में ये आभास कर पाती हैं कि जीवन सचमुच में दिव्यवान है। भगवान ने ऐसी जीवन बनाकर दी है जो हर चीज़ों से हमें दिव्यता महसूस होती है। इसलिए दादी रहते हुए भी वो हर चीज़ को आभास करती थी, अपने जीवन में महसूस करती थी कि बाबा मेरे साथ है, कृष्ण के रूप में। वह नई दुनिया के नज़ारे सामने देखती थी। ऐसी थी हमारी रातनमयी दादी, जो अपने जीवन में सदा ही एक बल, एक भरोसे के आधार पर सदा चलती रही। ऐतिहासिक जीवन में कभी न कोई गाथा ज़रूर होती है, जो आता है चला जाता है, लेकिन अपना नाम सबके दिलों में अमर कर जाता है। ऐसे हमारी रतनमोहन दादी ने हर एक के टीचर्स बहनों के, चाहे हमारे युवा भाई बहनें के यूथ थी, तो युवाओं की उत्थान थी, युवाओं के लिए आदर्श थी। तो ऐसे हमारी दादी रतनमयी दीदी दादी की पालना में पली हुई हमारी लीला दीदी ने कैसे अपने सरल शब्दों से अपने उनकी जीवन गाथा सुनाई। और आप ऐसे ही नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हमने मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।